हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। और इसमें जो है हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संघाई सहयोग संगठन SCO के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो का जो स्ट्रक्चर देखें तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करेंगे, फिर इसके इतिहास के बारे में जानेंगे कि ये कैसे इसका फॉर्मेशन हो रहा है, फिर उसके बाद हम इसके मेंबर कंट्रीज़ के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन से मेंबर्स जुड़े हुए हैं, और उसके बाद हम इसकी गवर्निंग बॉडी यानी कि जो इसका रूल चलाती है या इसका जो स्ट्रक्चर चलता है जिस तरीके से, तो वो कैसे चलता है तो हम उसके बारे में जानेंगे। फिर हम इसकी कुछ परमानेंट बॉडीज़ के बारे में समझ लेंगे और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में, और वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस भी हैं उसको हम सॉल्व करके हम एक आइडिया ले लेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं या फिर बने हैं। इस वीडियो की जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि संघाई जो सहयोग संगठन है ये जो है 15 जून 2001 को संघाई चाइना में इसकी इस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो है ना परमानेंट इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसका क्या मतलब होता है, ये जो इंटर गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो बेसिकली एक ट्रीटी के तहत बनते हैं। ठीक है ना, इनके लिए एक कोई ट्रीटी होती है, उस पर जो है कई सारे जो मेंबर्स कंट्रीज़ होती हैं या जो मेंबर्स होते हैं वो साइन करके इसका इस्टेब्लिशमेंट करते हैं इस तरीके के संगठनों का। तो ये भी जो है एक तरीके का इंटर गवर्नमेंट है, यानी कि अंतर सरकारी एक संगठन है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई ये क्यों बनाया गया है, तो ये बेसिकली बनाया गया है कि ये पीस क्रिएट करेगा, सिक्योरिटी बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी लाएगा। कौन से एरिया में? यूरेशियन जो रीजन है, यानी कि यूरोप और एशिया का जो क्षेत्र है बीच का, उसको यूरेशिया कहा जाता है, ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे। तो इस तरीके के जो एरियाज़ हैं उसमें हम लोग पीस क्रिएट करेंगे, सिक्योरिटी बढ़ाएंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे, और बेसिकली एक प्रकार से डेवलपमेंट जो प्रोसीजर होता है उसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए इसका गठन किया गया है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये इन सब गोल्स के लिए जो कंट्रीज़ हैं इसमें इन्वॉल्व हुई हैं और इसको पूरा करेंगी सारी कंट्री। जो भी मेंबर्स कंट्रीज़ इसमें हैं वो इस जो भी इनके जो ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं उसको पूरा करने के लिए आपसी सहयोग बनाएंगी और आपसी सहमति से जो है वो काम करने वाली हैं। अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद करना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। अब हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि ये कैसे बना। तो सबसे पहले देखते हैं संघाई 5। तो संघाई 5 जो है बेसिकली इससे पहले क्या चरण है, जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो आज है उससे पहले ये संघाई 5 हुआ करता था। अब इसमें क्या हुआ कि संघाई 5 जो है बेसिकली जो कंट्रीज़ इसमें आई हैं, जो बॉर्डर स्टेट हैं उनके, उसमें जो है मिलिट्री एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए और सहयोग करने के लिए, मिलिट्री एक्टिविटीज़ के लिए एक आपसी सहयोग बढ़ाया गया है बॉर्डर एरियाज़ में। तो इसमें जो है इसको जो क्रिएट किया गया है वो 26 अप्रैल 1996 को इसको बनाया गया था। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल थी? इसमें थी चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान। ये 5 कंट्रीज़ जो थी ये शामिल होती थी उसमें, इसीलिए इसको जो है संघाई 5 बोल दिया जाता था। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसके बाद जो है 1996 में इसका गठन हो गया। उसके बाद 2001 में इसकी एक कॉन्फ्रेंस होती है, किसकी? संघाई 5 की। उसमें ये लोग क्या करते हैं कि उज्बेकिस्तान को संघाई 5 में इंक्लूड कर दिया जाता है और संघाई 5 का नाम जो चेंज होकर संघाई 6 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है संघाई 5 से संघाई 6 हो गया, जो कि 2001 में बनता है। ठीक है, 2001 में इसका नाम चेंज होता है और इसके बाद जो है एक डिक्लेरेशन साइन होता है जिसको हम 15 जून 2001 में देखते हैं, ये साइन होता है और ये संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? तो सबसे पहले इसमें चाइना है, इंडिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान। तो ये जो है टोटल 9 मेंबर्स इस टाइम पे हैं। देखो, जब मैंने वीडियो बनाया है तब तक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे 9 मेंबर्स इसमें लिखे हुए हैं। अब जब मान लो अगर आपको कोई एग्ज़ाम देना हो तब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट एक बार आप चेक कर लेना, क्या पता चेंज भी होते रहते हैं। ठीक है, तो उसको आप देखना। तो अभी क्या हुआ कि तो सबसे लेटेस्ट जो कंट्री बनी है वो ईरान है। जुलाई 2023 में जो इंडिया में समिट हुई है उसमें इसको जो है इंक्लूड किया गया है, जो लेटेस्ट कंट्री है जो ऐड हुई है SCO में। ठीक है, और इंडिया जो है वो 2017 में इसका मेंबर बना था। ठीक है, 2005 से जो है इसको ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन इसको फुल मेंबरशिप मिली है 2017 से। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं। तो इसके ऑब्जर्वर स्टेट जान लेते हैं। तो मेंबर कंट्री के अलावा इसमें ऑब्जर्वर स्टेट भी होते हैं। तो अभी जो है करंट में 3 ऑब्जर्वर स्टेट हैं।
पहला बेलारूस हो गया, दूसरा अफगानिस्तान और तीसरा मंगोलिया। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। उसके बाद कुछ इसके डायलॉग पार्टनर्स भी हैं। डायलॉग पार्टनर में इसमें अजरबैजान आ जाएगा, आर्मेनिया, बहरीन, इजिप्ट, कंबोडिया, कतार, कुवैत, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, यूएई और सऊदी अरेबिया और टर्की और श्रीलंका। ये सब जो हैं टोटल शायद मेरे ख्याल 14 हैं। 14 कंट्रीज़ जो हैं ये डायलॉग पार्टनर्स हैं इसकी, ठीक है। फिर इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है? ऑफिशियल लैंग्वेज इसमें चाइनीज़ है और रशियन है। तो दो जो इसकी लैंग्वेजेस हैं वो ऑफिशियल बनाई गई हैं, एक चाइनीज़ और एक रशिया की जो लैंग्वेज है उसको हमने ऑफिशियल लैंग्वेज जान लिया। फिर इसके बाद अब देखो यहाँ पे तो पूरी इसके बारे में चर्चा होगी कि कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज़ हैं, कैसे इसका स्टैब्लिशमेंट हो रहा है और ऑब्जर्वर स्टेट कौन से। एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं कि इंडिया मेंबर है कि नहीं है, या फिर लेटेस्ट कंट्री कौन सी ऐड हुई है, और इसमें कुछ पूछ रहे हैं कितने मेंबर हैं, ये सब भी पूछ लेते हैं। एग्जैक्ट डिजिट पूछ लेते हैं कि 9 मेंबर हैं कि 10 मेंबर हैं। तो ये सब आप थोड़ा ध्यान रखना। अब इसकी गवर्निंग बॉडी की, अब इसका फंक्शनिंग होती कैसे है कि इतने ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, तो इसको हम कैसे चला रहे हैं। तो इसका सबसे पहली जो काउंसिल होती है वो काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट होती है। तो ये जो है बेसिकली ये सुप्रीम एससीओ बॉडी होती है कि जितने भी मेन डिसीजन होते हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं इन सब कंट्रीज़ को, वो सारे डिसीजन जो हैं इसी बॉडी के द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो है प्रायोरिटीज़ डिफाइन हुई हैं, मेजॉरिटी एरियाज़ इसमें डिफाइंस हैं कि किस तरीके से हम लोगों को एक्टिविटी करनी है और कौन कौन से हमको डिसीजन लेने हैं, ठीक है। जो है ये काउंसिल जो है साल में एक बार ज़रूर मिलती है, इसकी मीटिंग एक बार ज़रूर होगी और उसमें ये सब डिसीजंस लिए जाते हैं कि हमको क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है। और इसका जो वेन्यू है वो कैसे डिसाइड हुआ कि भाई कहाँ पे समिट होने वाली है, तो वो रशियन जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होता है, जैसे ABCD चल रहा है ना, उसी के अकॉर्डिंग ही जो है रशिया जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर वहाँ पे है उसके हिसाब से जो है इसका जो वेन्यू डिसाइड होता है कि आज ये होस्ट करेगा, आज वो होस्ट करेगा। इस साल की कहाँ हुई है? इस साल की हुई है 2023 की इंडिया में। इंडिया ने इसको चेयर किया हुआ है जुलाई में, जो कि समिट हुई थी, और उसमें ईरान को जो है नया मेंबर स्टेट ऐड कर लिया गया है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि दूसरी इसमें एक और काउंसिल होती है, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट। इसमें बेसिकली प्राइम मिनिस्टर्स बैठते हैं। ये जो है इसका मेन काम होता है बजट अप्रूव करना। जितने भी बजट से रिलेटेड कार्रवाई होती है वो ये गवर्निंग बॉडी ये करती है, और इसकी भी जो है रेगुलर मीटिंग होती है वंस इन अ ईयर। और मीटिंग जो है वो चेयर करता है जो भी स्टेट में हो रही होती है, जो कि डिसाइड कैसे होती है? रशियन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। फिर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे कुछ परमानेंट बॉडीज़ भी हैं जो कि एससीओ से रिलेटेड हैं। तो इसमें सबसे पहली बॉडी जो है वो है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसको हम इंग्लिश में जिसको शॉर्ट फॉर्म में रैट्स बोलेंगे, RATS, जो कि ताशकंद में इस्टेब्लिश की गई है। और इसका मेन काम जो है वो आतंकवादी गतिविधियों को रोक लगाना और आतंकवाद के खिलाफ जो है सभी देशों को एकजुट करना और आपसी सहयोग से आगे बढ़ना। और दूसरा जो है इसका सचिवालय, जो सेक्रेटेरिएट है वो बीजिंग में स्थापित है। ये दो इसकी परमानेंट बॉडी हैं, जो कि पहली हो गई आपकी रैट्स RATS और दूसरी है सेक्रेटेरिएट, ठीक है। तो दो जो हैं इसके बॉडीज़ हैं परमानेंट। तो यहाँ पे हमने देख लिया जो गवर्निंग बॉडीज़ में काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट आ जाएगी, और उसके बाद काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट आ जाएगा, उसके बाद जो है परमानेंट बॉडीज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पे इसकी इतनी बात हो गई, अब इसकी इंपॉर्टेंस भी जान लेते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो देखो एससीओ जो है 40% ग्लोबल पॉपुलेशन कवर करता है, यानी कि जो विश्व में जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 40% एससीओ कंट्रीज़ में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है 20% ऑफ द ग्लोबल GDP है, जो वर्ल्ड की जितनी भी GDP है उसकी जो 20% पार्ट है वो इन सब कंट्रीज़ में होता है मिला के, जो भी इसके मेंबर स्टेट हैं। 22% जो है इसका लैंड मास कवर करती है, वर्ल्ड का जितना भी लैंड मास है वो उसका 22% जो है वो इन कंट्रीज़ में आता है। उसके बाद जो है एससीओ इज सीन एज अ काउंटर वेट टू नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नाटो जो है बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ और 2 अमेरिकन कंट्रीज से मिलकर बना है, जो कि 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि सेम फंक्शनिंग कर रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए कि एक आपसी सहयोग बनाना है, मिलिट्री पावर जनरेट करनी है, इकोनॉमिक पावर डेवलप करनी है। तो उससे क्या हो रहा है कि अभी हमने देखा कि जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो ये रशिया यूक्रेन वॉर का भी मेन जो कारण है बेसिकली वो नाटो ही है कि नाटो में मेंबरशिप मिलने के लिए यूक्रेन ट्राई कर रहा है, तो और लेकिन रशिया मना कर रहा है। और जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो काउंटर हैं, यानी कि जो उनके अगेंस्ट पर रहते हैं, यानी कि रशिया और चाइना, तो वो एससीओ में है। और उसके अलावा इंडिया भी जो है एससीओ का मेंबर बन चुका है। तो एक तरीके से देखा जा रहा है कि 2 पावर्स जनरेट हो रही हैं, इधर एक एससीओ की तरफ और दूसरा नाटो। तो दोनों जो हैं एक दूसरे के विपरीत काम कर रही हैं, अपनी अपनी पावर्स बढ़ा रही हैं। तो एक इस तरीके से माना जा रहा है कि एससीओ जो है वो
एक काउंटर के लिए बनाया गया है या काउंटर देखा जा रहा है कि नाटो का हो सकता है। फिर जो है एससीओ हैज एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज अ की ऑर्गेनाइजेशन इन यूरेशियन स्पेस एंड कंट्रोल्स ओवर 60% ऑफ द यूरेशियन टेरिटरी। तो ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। यूरेशियन जो एरिया है, जो मैंने बताया कि यूरोप और एशिया के बीच का जो क्षेत्र होता है, और ये 60% जो है यूरेशियन टेरिटरी कवर कर रहा है। जो कंट्रीज इसमें आ रही हैं वो 60% कवर एरिया हो रहा है उसका, जो कि एससीओ में शामिल हैं। फिर उसके बाद जो है कि इसमें जो 4 जो न्यूक्लियर पावर्स हैं, यानी रशिया, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, वो एक साथ आई हुई हैं, जिससे कि क्या होगा कि स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि बातचीत के जरिए ही आप सॉल्व कर रहे हैं मामला। तो बातचीत करने का कोई एक स्टेज नहीं मिल पा रहा है, तो इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन पैदा होती है उसके लिए, पाकिस्तान इंडिया के बीच में या रशिया चाइना के बीच में कोई भी टेंशन होती है, तो वो एक स्टेज प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि स्टेबिलिटी आएगी इन चारों के रिलेशन में और एक अच्छे तरीके से प्रोग्रेस हो सकती है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इट इज़ अ सक्सेसर ऑफ संघाई 4। इट वॉज फॉर्म्ड इन 2001 विद रशिया, चाइना, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान एज अ फाउंडिंग मेंबर्स। द हेडक्वार्टर्स ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड बीजिंग, चाइना। तो यहाँ पे देखो, अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, ये संघाई 5 का सक्सेसर नहीं, संघाई 4 का सक्सेसर नहीं है, संघाई 5 का है। और यहाँ पे ये तो सही है, ठीक है, दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी सही, ठीक है। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज़ अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल इज द टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ एससीओ। अफगानिस्तान इज़ वन ऑफ इट्स मेंबर स्टेट। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो मैंने आपको पहले ही स्लाइड में पढ़ाया है कि ये इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर हेड ऑफ स्टेट ऑफ काउंसिल इसकी टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ये भी सही है। और अफगानिस्तान इज़ वन ऑफ इट्स मेंबर स्टेट, वो नहीं है, अभी इसको ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो गया, तो ये गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी, तो यहाँ पे पहला सही है। तो इस तरीके से हमने एससीओ के बारे में सारी इंपॉर्टेंट बातें जान ली हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ये लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप PDF यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।